हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, हेलो लर्नर्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानसली क्लासेस में। देखिए, एक बहुत बड़ा मौका आप लोग के लिए आया हुआ है। बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए, सबका सपना होता है कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में काम करे, है ना, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो वर्क करे। और इसी मौके को भुनाना है आपको, एक बहुत सुनहरा मौका। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सोचिए, एक बहुत बड़ी, एक बहुत रिनोन्ड यूनिवर्सिटी जिसमें सबका सपना होता है काम करने का। तो उसमें बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई हैं। ए टू जेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे इन वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे जो है इनमें देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस एक वीडियो को जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, तो थोड़े वीडियोज़ की रीच जो है वो बढ़ती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 18 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी किया और यहाँ पर कंटेंट राइटर्स, एकेडमिक काउंसलर्स, रिसोर्स पर्सन्स, गेस्ट फैकल्टी, स्किल ट्रेनर्स और टेक्निकल इंटर्न्स, देखिए कितने सारे कैटेगरीज में अलग अलग जॉब्स यहाँ पर आपके लिए आए हुए हैं। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला, जो कंटेंट राइटर वाली अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और एकेडमिक काउंसलर, रिसोर्स पर्सन और गेस्ट फैकल्टी वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, यानी ओपन लर्निंग वाला जो इनका पूरा का पूरा स्कूल है, उसके तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, एसएमईज, बंगाली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फाइनेंशियल स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जूलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट्स में कंटेंट राइटर के लिए वैकेंसी आई हुई है। कंटेंट राइटर मतलब वहाँ पर जो कंटेंट रेडी करते हैं, और खासतौर से जो दूरस्थ शिक्षा है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आता है, उसके इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक काउंसलर की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ रिसोर्स पर्सन्स और गेस्ट फैकल्टी। और सबके लिए जो है क्राइटेरिया अलग अलग होगा, क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या क्या जो है उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बात करें अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो एक चीज़ तो जान लीजिए कि मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन है तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, और वो भी 55% के साथ। तो 55% अगर आपका मास्टर डिग्री है, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है और उससे जो है इक्विवेलेंट है, आपकी डिग्री के बराबर ही है, तो वो भी मान्य होगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपका नेट क्लियर चाहिए, ठीक है, जेआरएफ नहीं, नेट। अगर आपका नेट क्लियर है तब भी आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए, है ना। अब देखते हैं। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, ओके। और देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट है ना, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप कंटेंट राइटर और एकेडमिक काउंसलर, रिसोर्स पर्सन और गेस्ट फैकल्टी बनो, तो इसके लिए नेट में आपको उसके कट ऑफ को पार करना अपने सब्जेक्ट के जो भी आपके रेस्पेक्टिव कट ऑफ होंगे उनके अनुसार जरूरी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो पीएचडी कर रहे हैं तो उनको नेट नहीं भी अगर उन्होंने किया है और पीएचडी उनका कंप्लीट है, तो अब भी उनको अलाउ किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है कि भाई कोई कैंडिडेट है तो उनको प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर कंटेंट राइटिंग में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में अगर आप काम कर चुके हो, या फिर जो है आपने कहीं ई कंटेंट प्रिपेयर करने में काम किया है। तो बेसिकली जो है अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कुछ काम करते हो या ऑनलाइन कुछ काम किया है आपने कंटेंट राइटिंग में, तो बिल्कुल ये जो है वहाँ पर वैलिडिटी उसकी रहेगी। अब आगे देख लेते हैं। जो अगला वाला एडवर्टाइजमेंट है वो है स्किल ट्रेनर्स की। स्किल ट्रेनर्स के लिए यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है कौन कौन से कोर्सेज में स्किल ट्रेनर्स की जरूरत है। ग्राफिक डिजाइन एंड डीटीपी, एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, रेडियो जॉकिंग, एंकरिंग, टीवी जर्नलिज्म, स्टेनोग्राफी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेज एंड आईटी स्किल्स। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 अलग अलग कोर्सेज हैं जिनमें इनको ट्रेनर्स की आवश्यकता है। तो स्किल ट्रेनर्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अगर इसमें देख लीजिए कि आप अगर किसी चीज़ में पहले से जो है वो है आपके पास वो कोर्सेज, वो सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई जरूर करिए। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए टेक्निकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, ओके। तो टेक्निकल इंटर्न जो है वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट टीम के साथ कोलैबोरेट करेगा, कुछ इनोवेट करेगा, कुछ एनहांस करेगा, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जैसे मूक्स होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें काम करने के लिए। और साथ ही साथ वो स्केलेबल और रोबस्ट सॉल्यूशंस बिल्ड करेगा ताकि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है पूरे यूजर्स का वर्ल्ड वाइड उनका बेहतर बने। तो इस पर आपको काम करना है। टोटली मिला के ये है कि आप जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के एक्सपर्ट होने चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लाइनक्स 7 में, कोडिंग वगैरह बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए आपको, है ना। आईटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ये। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में आपको समझना होगा, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। और क्वालिफिकेशन में देखिए मिनिमम आपको यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, यानी यूजी का एक डिग्री चाहिए आपको। बेसिकली आप बीए बीएससी कुछ किए हो। और साथ ही अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी या उसके रिलेटेड फील्ड का कोई है तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। यानी अगर आप जो है बीसीए किए हुए हो फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो है ये प्रेफर्ड होगा।
फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आपको आनी चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अटेंशन टू डिटेल में आपको ध्यान देना होगा। ये इनका क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने बात किया है। और देखिए 6 मंथ का ये इंटर्नशिप होगा, फुल टाइम पोजीशन SOL या COL में दिया जाएगा। चलिए अब रेमुनरेशन के बारे में बात करें कि क्या क्या जो है इसमें मिलेगा। तो देखिए UGC द्वारा जो भी नॉर्म्स डिसाइडेड है कि कितने रुपए मिलने चाहिए, अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो उसके तौर पे कितना मिलना चाहिए, कंटेंट राइटर हैं तो उसके तौर पे, तो ये UGC डिसाइड करता है और उसके डिसाइड किए गए नॉर्म्स के हिसाब से ये यहाँ पर आपको पेमेंट देंगे। और जब आप अपीयर करेंगे इनके इंटरेक्शन राउंड में, है ना, इंटरेक्शन राउंड मतलब आपका एक इंटरव्यू होगा उसके लिए, तो उसके लिए आपको कोई भी अलावेंस नहीं दिया जाएगा। बाकी जो है जो भी पेमेंट आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो उसके हिसाब से तो दिया ही जाएगा। तो हमने बात किया एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और आई होप कि इस वैकेंसी के बारे में आप समझ गए होंगे। देखिए आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भुनाना आपका काम है। आपको मैं लिंक दे देता हूँ, इसी वीडियो के नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करके और नोटिफिकेशन जो है वो पूरा डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़िए, पूरे नोटिफिकेशन को एक बार देखिए और देखिए कि आप जो है वो कहाँ लाई करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका हो रहा है कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। क्योंकि अभी जो चीज़ें यहाँ पे बताई है ना, और वहाँ पर आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या क्या डिज़ायरेबल जो है उनका आपके अंदर क्या खोज रहे हैं, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेंशन है। ओके, और अगर आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है किसी भी रेलेवेंट फील्ड में तो उसके लिए आप अलग से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी बता रहे हैं कि अगर आप जो है बिल्कुल ही माहिर हो, बिल्कुल ही प्रो हो किसी चीज़ में, तो उसके लिए भी आपको अलग से ये लोग कंसिडर कर लेंगे। तो यही था, बहुत बड़ी वैकेंसी। और खास तौर से अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोग इसमें लाई करेंगे। देखिए ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें कंटेंट राइटर, इसके बाद से एकेडमिक काउंसलर हो गया, रिसोर्स प्लानिंग के लिए, और साथ ही साथ जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो और इसमें से आपके सब्जेक्ट्स तो जरूर होंगे, ये एक बार देख लीजिए। और अगर आपको ये लगा कि हाँ ये काम की चीज़ बताया गया है इस चैनल पे, ज्ञानस्थली पे, हमारा यही मोटिव है कि आपको अच्छे से अच्छे एडवर्टाइजमेंट के बारे में अच्छे से आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म किया जाए। तो अगर आपको लगा कि यहाँ पर कुछ काम का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो ज्ञानस्थली का हमेशा से ही एक लक्ष्य होता है, तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब इस काम को कुछ और लोगों तक पहुँचाएगा, हमारी कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।